अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और लाइट यहाँ पर फिर से जा चुकी है। सुबह से ही लाइट ऐसी नाटक कर रही है, बस 5 मिनट को आती है और पूरे घंटा भर के लिए यहाँ लाइट चली जाती है। और ये है जी मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पर मेरे हस्बैंड पानी की मोटर चलाकर देख रहे हैं और अभी 7 बजे का ही टाइम है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा कड़ाके की निकल आई है। तो जी बस मैं तो अंदर आ गई अपने काम निपटाने और हस्बैंड जो है वो मोटर चलाकर देख रहे हैं, लेकिन पानी स्टिल नहीं आया है। पता नहीं क्या ख़राबी फिर से हो गई है। तो जी यहाँ मैं साफ़ कर रही थी अपना कुक टॉप और पानी तो था नहीं घर पर ज़्यादा, तो नहीं तो मैं इसे बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से इसको धोकर साफ़ करती, लेकिन पानी की कमी की वजह से मैं इसको ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके बर्नर बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। क्योंकि करीब 2 हफ्ते से इसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाई है पानी की वजह से, तो मैं कोई सफाई भी नहीं कर पा रही हूँ। तो जी मैंने यहाँ पर फिर भी इसको चमका लिया है और इसको ऐसे ही मैंने थोड़े से पानी के साथ और फोम के साथ यहाँ पर मैंने साफ़ कर लिया है। तो जी बस यही मॉर्निंग के टाइम में मुझे बस यही काम होता है। मैंने थोड़ा सफाई की और बस फिर बस उसके बाद मैं बाहर चली गई कुछ सब्ज़ी वगैरह लेने शाम के लिए। और तो जी अब यहाँ पर लगभग 3 या 4 घंटे बाद लाइट आई है और मैं जब तक अपनी चाची के घर बैठी हुई थी, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है जब लाइट नहीं होती है, तो यहाँ पर तो बैठना बिल्कुल, इस रूम में बैठना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि टीन का रूम है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जैसे ही लाइट आई मैं जल्दी से घर आ गई, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था और खाना भी बनाना था, तो इसलिए मैं जल्दी से घर आ गई। और मैं आज बनाऊंगी पालक गोश्त। यहाँ मैंने पालक जो है वो धोकर काट लिया है और आज मेरे पास ये पेस्ट जो है ये ख़त्म हो चुका था, अदरक लहसुन का पेस्ट, तो ये अभी जस्ट अभी मैंने बनाया है। तो जी ये पेस्ट बना लिया है मैंने। अब थोड़ा कम ही बनाया है क्योंकि जल्दी में बनाया, वरना तो मैं कुछ ज़्यादा बनाकर रख लेती हूँ। और आपको यहाँ पर सारा सामान फैला हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं सारा काम एक साथ कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर ये सामान फैला हुआ है। जैसे ही मैं अपना पालक गोश्त चढ़ा दूँगी, यहाँ से ये सब चीज़ें भी समेट दूँगी। तो जी बस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और आप लोग बताएं आपकी सिटीज़ में भी गर्मी हो रही होगी। तो चलिए चलते हैं। यहाँ मैंने रखा है मसाला भूनने के लिए, तो उसे मैं देखती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और ये यहाँ पर है दूध, जो मैंने अभी अपनी कज़िन के बेटे से मंगवाया है, क्योंकि हस्बैंड आज जल्दी काम पर चले गए थे। 7 बजे ही चले गए थे हस्बैंड काम पर, कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वो दूध नहीं ला पाए थे। तो मैंने ये डेयरी से दूध मंगा लिया है और अब मैं इसको बॉईल करने रख दूँगी दूसरे चूल्हे पर।
और इस दूध का मैं बनाऊंगी यहाँ पर फ्रूट कस्टर्ड। बहुत ज़्यादा फ्रूट तो नहीं है मेरे पास, बट पपाया है, पपाया डालकर मैं फ्रूट कस्टर्ड बनाऊंगी। और थोड़ी सी इसमें मैं स्वीट ब्रेड भी डालूंगी। तो देखती हूँ कि आज का ये मिक्सअप वाला कस्टर्ड कैसा बनता है। तो चलिए मैं इसको अभी रखती हूँ बॉईल करने। दोनों को ये मैं एक साथ बॉईल करने रख दूँगी। हाँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बट काम को जल्दी जल्दी करने के लिए मैं यहाँ पर दोनों को एक साथ बॉईल करने रख दूँगी। तो जी देखिए, यहाँ मैंने दोनों ये दूध बॉईल करने रख दिए हैं। जब ये दोनों बॉईल हो जाएंगे तो इसका मैं कस्टर्ड बना लूँगी। और ये मेरे अदर यूज़ का दूध है, इसे मैं ठंडा करके फ्रिज में रख दूँगी। और पानी की अपडेट अगर मैं आपको दूँ आज की, तो पानी जो है वो 10 दिन में ओनली एक बार पानी आया है, जो हम सब ने थोड़ा बहुत स्टोर कर लिया था, जितना भी बर्तन था हमारे पास। लेकिन कल से फिर से पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और फिर से वही प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई हैं। सुबह से ही देख रहे हैं 5:30 बजे से हम लोग चला रहे हैं मोटर, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं आया है। और यहाँ पर ये मैंने आटे का जो तसला है ये धो लिया है और अब मैं गूँधूँगी आटा। लेकिन हाँ, अभी मैं थोड़ा रुक कर गूँधूँगी आटा, क्योंकि अभी दूध मैंने रखा हुआ है बॉईल करने। अगर मैं आटा गूँधने बैठ गई तो मैं भूल जाऊँगी और दूध मेरा उबल जाएगा। तो जी दूध उबालने के बाद मैं यहाँ पर गूँधूँगी आटा। तो मैंने यहाँ पर तसला धोकर रेडी कर दिया है। और ये मैंने लिया था पपाया, तो ये हाफ़ पपाया है, क्योंकि हाफ़ पपाया मेरी कज़िन की जो वाइफ़ है, मेरी भाभी, उन्होंने लिया था और हाफ़ मैंने ले लिया। ये काफ़ी बड़ा है इसलिए मैंने हाफ़ ले लिया, क्योंकि हम 2 लोग ही हैं और इतना ज़्यादा पपीता अगर मैं ले लेती तो वो सारा वेस्ट हो जाता। क्योंकि इससे पहले भी मैंने जो पपाया लिया था वो सारा मेरा ख़राब हो गया, इसलिए मैंने आज ये हाफ़ पपाया ही लिया है और हाफ़ मेरी भाभी ने ले लिया है। और अब मैं आ गई हूँ दूध के पास, क्योंकि लमसम दूध उबलने ही वाला है। तो दूध पर तो कंटिन्यू नज़र रखना पड़ती है, वरना थोड़ा सा भी अगर चूकते हैं तो दूध उबल जाता है और सारा निकल जाता है। मेरे साथ तो ऐसा अक्सर हो चुका है, तो इसलिए मैं अब ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। ये देखिए, ये छोटे बर्तन वाला तो बहुत जल्दी ही उबल गया है। तो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये अब बड़े बर्तन वाला देखना है। तो जी आप लोग ये देख रहे हैं, ये आप सोच रहे होंगे कि इसका एक हैंडल कहाँ है। तो जी मेरा इसका एक हैंडल जो है वो टूट गया है, तो जब तक हम लोग इसी से ही काम चला रहे हैं, और बस एक इसका हैंडल टूट गया है, वरना ये ऐसा बर्तन था 2 हैंडल वाला। तो जी यहाँ जब तक मैंने निकाल लिया है कस्टर्ड, ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड है, और ये मैंने प्याली में कस्टर्ड निकाल लिया है। ये कस्टर्ड मैंने लगभग लिया है 3 चम्मच, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा थिक
कस्टर्ड ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने 3 चम्मच ले लिया है। और इसको मैं घोलूँगी ठंडे पानी के साथ, और मैं इसे पानी के साथ ही घोलती हूँ और ठंडे पानी के साथ नॉर्मल पानी के साथ घोलती हूँ। इससे इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं, गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। और पहले भी मैंने इसको गर्म दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ घोल कर देखा था, तो उसमें ये ठीक से नहीं घुल पाता है, इसमें लम्स और गुठलियाँ पड़ जाते हैं। तो फिर मैंने ट्राई किया इसे पानी से घोलना, तो अब मैं इसे फ्रेश पानी से ही घोलती हूँ। तो जी अब मैंने यहाँ पर फ्लेम को हल्का कर लिया है, और अब मैं इसमें डालूँगी कस्टर्ड और इसे मिक्स करती जाऊँगी। तो जी मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं एक ही हाथ से डाल रही हूँ। इसे हम मिक्स करते जाएंगे। ओ सॉरी, यहाँ मैं चीनी तो डालना ही भूल गई। तो जी पहले मैं यहाँ पर इसमें डाल दूँगी चीनी। तो जी मैं चीनी डालना भूल गई थी, लेकिन इसी पॉइंट पर अभी मेरा कस्टर्ड पूरा नहीं डला है, तो उससे पहले ही मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी है। और जब चीनी मिक्स हो जाएगी तो मैं यहाँ पर डालूँगी इसमें बाकी का कस्टर्ड, क्योंकि अगर सारा कस्टर्ड डालने के बाद मैं चीनी यहाँ पर डालती तो थिकनेस की वजह से चीनी इसमें मेल्ट नहीं हो पाती, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले चीनी डाल दी है। और अब मैं इसमें कस्टर्ड भी डाल दूँगी। मैंने इसमें बाकी बचा हुआ कस्टर्ड भी डाल दिया है, और अब मैं इसे कंटिन्यू चलाऊँगी, और जब तक ये थोड़ा थिक नहीं हो जाता पककर, तब तक मैं इसे फ्लेम पर पकाती रहूँगी और इसे कंटिन्यू चलाती भी रहूँगी। तो यहाँ पर मेरा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। बस इतनी ही कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए है, क्योंकि ये ठंडा होकर और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। इसलिए मैं अब फ्लेम को कर दूँगी ऑफ, और यहाँ पर मेरा कस्टर्ड हो गया तैयार। अब करती हूँ मैं इसकी दूसरी तैयारी। पपाया काटती हूँ और करती हूँ अपना कस्टर्ड रेडी। तो यहाँ पर मैंने ये पपाया निकाल लिया है, और अब मैं इसे पपाये की करूँगी कटिंग कस्टर्ड में डालने के लिए। तो जी यहाँ पर कस्टर्ड को मैं रख कर जा रही हूँ फ्रिज के पास, क्योंकि उसमें देखना पड़ेगा, स्पेस बनानी पड़ेगी फ्रिज में। तो शायद सबके ही घर ऐसा होता होगा कि रमज़ानों में फ्रिज जो है माशाअल्लाह फुल रहता है, और उसमें कोई चीज़ रखने के लिए स्पेस बनानी पड़ती है। तो मैं भी फ्रिज में जाऊंगी, फ्रिज में जाकर स्पेस बनाती हूँ, फिर इसको कस्टर्ड को रखती हूँ ठंडा होने के लिए। यहाँ पर बन रहा है मेरा नहीं, यहाँ पर बन रहा है पालक और कीमा। सॉरी, पहले मैंने आपसे कह दिया था कि पालक गोश्त, लेकिन पालक गोश्त नहीं, मैं कीमा और पालक बना रही हूँ। तो जी यहाँ पर जब तक मेरी ये हांडी तैयार होती है, तब तक मैं गूंद लूँगी अपना आटा। अच्छा जी, तो यहाँ पर बन चुकी है मेरी रोटी भी, क्योंकि लाइट चली गई थी और अंधेरा हो गया था, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और यहाँ मैंने रोटी बना ली है, अब मैं इसको रख दूँगी। और ये लीजिए, लाइट देखिए, फिर यहाँ पर लाइट चली गई है और अंधेरा हो गया है। लाइट का यहाँ पर और पानी का
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और समर में तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि लाइट और पानी की बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। तो जी बस अभी लाइट आई है और ये है हमारी अफ्तारी। और अभी मैं कस्टर्ड फ्रिज में से निकालूंगी, फिर अफ्तारी लगाऊंगी, क्योंकि बस 3 या 4 मिनट ही बचे हैं रोज़ा इफ्तार में। तो जी बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपना आप सब लोग ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।